ओलंपिक्स चल रहे हैं और इस बार के ओलंपिक्स की जब भी भारत में बात होगी तो एक नाम हर किसी की जुबान पर होगा। मनु भाकर, मनु भाकर, मनु भाकर। 3 बार नाम भी इसलिए लिया है क्योंकि 3 इवेंट में क्वालिफाई किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स और 25 मीटर एयर पिस्टल, जिसमें से मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है और ऐसा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन चुकी है जिसने एक सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल जीते हो। हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मनु अपने तीसरे इवेंट में भी मेडल लेके आए और अपना ये रिकॉर्ड और बड़ा कर दे, क्योंकि अभी तक एक ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीते हैं और अगर 3 मेडल हो गए तो रिकॉर्ड और बड़ा हो जाएगा। मनु का ओलंपिक मेडल जीतना तो सबने देखा कि किस प्रकार मनु एक नॉर्मल इंसान से ओलंपिक मेडलिस्ट बनी। बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, पर मनु के जीवन की शुरुआत से लेके ओलंपिक मेडलिस्ट तक की कहानी आज जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे मनु ने अपने जीवन में हर प्रकार की चुनौतियों से लड़ाई लड़ी। कैसे आप लोग मनु के जीवन से क्या क्या चीज सीख सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 18 फरवरी 2002 श्री रामकिशन जी भाकर के घर में मनु का जन्म होता है। मनु की माँ मनु को झांसी की रानी कहती है क्योंकि जब मनु का जन्म हुआ तो मनु की माँ को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जाना था और मनु की माँ बहुत डरी हुई थी कि बच्ची कैसे रहेगी, रोने लग जाएगी, उसको फीडिंग कैसे होगी। लेकिन उस सब के बाद मनु की माँ पेपर देने जाती है, लेकिन जब वो घर पे आती है तो देखती है कि मनु एकदम खुश है। मतलब उस समय ही उनकी माताजी को ये पता लग गया था कि मनु एक ब्रेव लड़की बनने वाली है आगे जाके। जिसके बाद मनु की माँ ने मनु का नाम मनु रखा। अब आप सोच रहे होंगे मनु 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 आ रहा है, कहने का मतलब मनु की मम्मी ने उनका नाम मनु रखा, जिसका मतलब होता है झांसी की रानी। मनु बचपन से ही बेहद होशियार थी। जब मनु स्कूल में थी तो पढ़ाई में होशियार थी, जिसके बाद मनु की माता चाहती थी कि मनु डॉक्टर बने, लेकिन धीरे धीरे मनु की दिलचस्पी खेलों की तरफ बढ़ने लगी। जिसके बाद मनु स्कूल में कई खेल खेला करती थी, टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग एक्सेट्रा। पर जब 2016 का रियो ओलंपिक्स आया तो मनु की दिलचस्पी शूटिंग की तरफ जाने लगी। जिसके बाद मनु ने गोल बना लिया अपना कि अब मनु करेगी तो शूटिंग ही करेगी। लेकिन मनु उस समय भी ओलंपिक की तरफ ध्यान नहीं था। मनु खेलना चाहती थी, मनु इस गेम के अंदर आना चाहती थी कि किस प्रकार शूटिंग खेला जाता है। उसके बाद धीरे धीरे मनु मेहनत करती चली गई। अब मनु शूटिंग करने लगी थी, लेकिन इतना आसान भी कहा था मनु का शूटिंग करना, क्योंकि मनु को तो बहुत भी संघर्ष करना बाकी था। मनु के पास पिस्टल नहीं थी तो किराए पे पिस्टल लाके मनु अपनी प्रैक्टिस करती थी। जिसके बाद मनु धीरे धीरे परफॉर्मेंस देने लगी, अपने आप को प्रूव करने लगी, स्टेट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल तक सिलेक्शंस लेने लगी। जिसके बाद उनके पिताजी ने भी सोचा कि पिस्टल ले लेनी चाहिए, तो उनके पिताजी को लाइसेंस लेने के लिए बहुत धक्के खाने पड़े। जिसके बाद मनु के पिताजी ने हरियाणा के सीएमओ, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री को ट्वीट किया, जिसके बाद उन्हें लाइसेंस मिला मनु को पिस्टल दिलवाने का। अब मनु यूथ गेम्स, सीनियर गेम्स में अपनी छाप छोड़ रही थी। इसी बीच मनु पर सबका ध्यान जब आया जब 2017 की सीनियर नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी। उसी बीच मनु ने ओलंपियन और पूर्व नंबर 1 हीना संधू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मनु ने ये गेम खेलते हुए 242.3 का नया रिकॉर्ड बना दिया। इसके 1 साल बाद मनु का कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन हुआ, जिसमें मनु गोल्ड मेडल लेके वापस आई। अब हर कोई मनु पे नजर लगाए बैठा था। मनु सोशल मीडिया में भी धीरे धीरे चर्चित चेहरा बनती जा रही थी। इस वक्त मनु की उम्र 16 साल थी, पर अभी भी मनु का ओलंपिक पदक जीतना बाकी था। धीरे धीरे मनु की ओलंपिक की तरफ ललक बढ़ती गई। मनु अपनी प्रैक्टिस और बेहतर करती गई। मनु का 16 साल की उम्र में यह सोचना था कि उनको ओलंपिक में मेडल जीतना है, जहां हमारे देश के लड़के लड़कियां ये सोच रही होती हैं कि 16 साल में कि हमें उन्हें सब्जेक्ट कौन सा लेना है। मनु का गोल सिर्फ एक तरफ था, शूटिंग में ओलंपिक के अंदर मेडल लेना। मनु भाकर को कई अवार्ड मिले। 2019 में बेस्ट एथलीट अवार्ड, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में कई पदक जीतने के बाद अब साल था 2020, टोक्यो ओलंपिक्स। मनु का सिलेक्शन होता है, मनु ओलंपिक्स में खेलने पहुंचती है
मनु का पहला ओलंपिक था, बहुत एक्साइटेड थी, पर शायद किस्मत को मेडल मंजूर नहीं था। कहने को कहा जाता है कि मेहनत कम थी, लेकिन इस बार मनु की गलती नहीं थी, क्योंकि बढ़िया खेल चल रहा था। अच्छे खेल के बीच में मनु की पिस्टल खराब हो जाती है, जिसके बाद ये बात उनको काफी परेशान कर रही थी। अब मनु ने गेम छोड़ने का भी डिसाइड कर लिया था। मनु ने लगभग 25 दिन तक अपने पिस्टल की तरफ देखा भी नहीं था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि मनु अब गेम से अलग हो चुकी है। धीरे धीरे मनु डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। इसी बीच एक इंसान ने मनु को भगवत गीता पढ़ने का कहा, जिसके बाद मनु ने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू किया और साथ ही एक श्लोक पढ़ लिया कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बस इसी श्लोक ने मनु की जिंदगी बदल दी। I read a lot of Gita and all, so what was going through my mind is just do what you are meant to do, do what you are supposed to do and just leave whatever. भगवत गीता का ये श्लोक मनु के दिमाग में बैठ चुका था कि उनको सिर्फ मेहनत करनी है, फल अपने आप भगवान दे देगा। जिसके बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक आता है। मनु ने मन और लगन और मेहनत के साथ बहुत इस बार तैयारी कर रही थी, मेडल जीतने की पूरी तैयारी थी और वैसा ही हुआ। इस बार किस्मत भी साथ थी, मनु ने जीता पेरिस ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल। सिर्फ 0.1 से सिल्वर मेडल से चूक गई मनु, लेकिन इस बार भारत के लिए पदक का खाता मनु नहीं खोला। सिर्फ एक पदक नहीं, 2 पदक। मनु ने मिक्स्ड में सरबजीत के साथ मिलकर भी मेडल जीता और साथ ही मनु ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई भारत की, जिसने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हो। ऐसा इससे पहले 1900 में हुआ था, जब भारत, पाकिस्तान और ये पूरा अखंड भारत एक था। उस समय भारत के लिए 1900 में किसी एक खिलाड़ी ने 2 पदक जीते थे ओलंपिक्स में। लेकिन उसके बाद मनु पहली खिलाड़ी ऐसी है जिसने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हों। आज के समय में भारत में ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है और हम सब प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि मनु अपने तीसरे इवेंट में भी मेडल जीते और इस रिकॉर्ड को और बड़ा कर दे। मनु के जीवन से सिर्फ मेडल जीतना ही नहीं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जिसे आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। एक समय जब मनु ने पिस्टल छोड़ दी थी, उसके बाद भगवत गीता को पढ़ा तो सीखा कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। लाइफ बहुत लंबी है, हमें हमारे कर्म पर फोकस करना है, रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ देना है। जिंदगी में जो चीज आपको पसंद है उस पर डेडिकेशन से काम करो। और साथ जैसा कि मनु की लाइफ से आप सीखते हैं कि मनु पहले बहुत सारे गेम खेला करती थी, जब से वह शूटिंग पे आई तो सब गेम बंद कर दिए, फोकस सिर्फ और सिर्फ शूटिंग पे था। यही आप लाइफ में अपना सकते हैं कि आपको जो बनना है, आपको जो अपनी जिंदगी में करना है, सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए। 10 जगह आपको अपने पैर नहीं चलाने। आपको अपने जीवन के कार्य में 100% अप्रोच रखनी है। पहले मनु के पास पिस्टल नहीं थी तो मनु किराए से लेके आती थी, कोई बहाना नहीं किया। वैसे ही हमें बहाने छोड़ के हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि ये वर्क हो क्यों नहीं रहा। मेहनत की कमी है, लगन की कमी है या किस्मत की, लेकिन कर्म करते रहना है, एक ना एक दिन सफलता जरूर आएगी। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहेगा। अगर आप मनु की कहानी देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक से पहले मनु हमेशा जीतते रही, कभी उन्हें हार का टेस्ट नहीं झेलना पड़ा। लेकिन जैसे ही टोक्यो ओलंपिक आया, हारी, टूटी भी, डिप्रेशन में भी गई, लेकिन वापस खड़ी हुई और इस बार ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में कमाल कर दिखाया। ऐसा कमाल जो इतिहास में लिखा जाएगा। तो हमें हमारे हौसले भी बुलंद रखने हैं, हिम्मत रखनी है कि हम हर काम कर सकते हैं। दोस्तों, मनु की कहानी यहाँ तक थी। मनु भाकर के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम चाहते हैं मनु भाकर बहुत आगे जाए, देश का नाम रोशन करे और ओलंपिक में आने वाले समय में गोल्ड मेडल, और मनु से अच्छा खिलाड़ी कोई ना हो उनके वर्ग में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा आपको कमेंट करना है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आए ये बताना चाहते हो, तो आप मुझे वहां पे मैसेज भी कर सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम।